भारत का जो पैसा है, जैसे आपका पैसा आपके एसबीआई में रखे होंगे, फोन पे रखे होंगे, सब पे रखे होंगे ना। अब सरकार उसमें लोगों के लिए शौचालय बनवाए या 5 किलो भात दे, चाहे बिजली बनाए, चाहे कुछ। धन विधेयक की परिभाषा। अब धन विधेयक की परिभाषा क्या है कि वैसा विधेयक जिससे सरकार के धन पर प्रभाव पड़े। जब हम प्रभाव शब्द यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि वो धन बढ़ा भी सकता है, धन को घटा भी सकता है। तो कोई ऐसा विधेयक ला रहे हैं जिससे किसी टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है या कुछ कमी आ रही है, या आप किसी दूसरे देश से कर्जा ले रहे हैं या किसी दूसरे देश को मदद कर रहे हैं। तो पैसे के, भारत का जो पैसा है जिसे हम संचित निधि कहते हैं, जैसे आपका पैसा आपके एसबीआई में रखे होंगे, फोन पे रखे होंगे, सब पे रखे होंगे ना, जहां मन वहां आप लोग रखे होंगे। वैसे भारत सरकार कहाँ रखती है? संचित निधि में। और आरबीआई में अकाउंट खोले ले आप लोग। जब अभी तो टैक्स नहीं देते होंगे, अभी तो बेरोजगार हैं आप लोग, इसमें हंसने की क्या बात है? कौन अंबानी बैठा है इसमें? हाँ, तो आप बकलो। तो जो भी लोग टैक्स देते हैं, जैसे आप जितना फीस देते हैं हम लोग को ना, हम लोग उसका 18% उसी दिन जीएसटी को, मतलब उसी मंथ में किसको दे देते हैं? गवर्नमेंट को। जब हम गवर्नमेंट को देते हैं तो कैसे लेके जाते हैं कि गवर्नमेंट कहाँ ऐसे देते हैं? नहीं, हम लोग को जीएसटी एक नंबर दिया गया, तो हम लोग के पास वो जीएसटी नंबर है। अब वो पैसा लेके हम लोग बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि जमा कर दीजिए। तो पूछेगा कौन जमा कर रहा है? तो नाम हमसे मतलब नहीं, वो जो जीएसटी नंबर है वो नंबर दिया जाता है कि मतलब ये हमारा टैक्स नंबर हो गया यहाँ पे। और फिर सरकार का अपना एक रिजर्व बैंक का अकाउंट होता है, आरबीआई का अकाउंट। तो हम लोग आरबीआई के अकाउंट में जमा करा देते हैं। पैसा किसके पास चल गया? आरबीआई के पास चला गया। अब वो पैसा हो गया सरकार का। अब सरकार उसमें लोगों के लिए शौचालय बनवाए या 5 किलो भात दे, चाहे बिजली बनाए, चाहे कुछ। ऐसे ही तो जाता है जीएसटी में पैसा। कोई इनकम टैक्स में भी डालना है तो वहीं जाके डाल दीजिए, आरबीआई में ही डाल दीजिए यहाँ पे। तो ऐसा विधेयक जो भारत सरकार का जो संचित निधि है अर्थात पैसा है, उसमें बढ़ाने या घटाने का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? धन विधेयक। पैसा से रिलेटेड विधेयक क्या कहलाएगा? कौन सा विधेयक?